गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक होगा भाई सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर हमारा ये टॉपिक होगा, सिग्निफिकेंट फिगर। इसका मतलब ये है कि सिग्निफिकेंट फिगर नॉर्मली जो डिजिट्स मेजर्ड क्वांटिटी को शो करता है, रिलायबिलिटी को शो करता है, उनको हम सिग्निफिकेंट फिगर बोलते हैं। मींस जो भी हमारे पास डिजिट्स हैं, जो जिन वैल्यूएबल डिजिट्स हैं जिनकी काउंटिंग होती है, उनको सिग्निफिकेंट फिगर बोला जाता है। तो ध्यान से देखिए कि सिग्निफिकेंट फिगर में जैसे कि मान लीजिए मैं ये कहूँ आपसे, इनके कुछ रूल्स हैं। फॉर एग्जांपल सिग्निफिकेंट फिगर के रूल है। सबसे पहला मैं लिखता हूँ ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। ठीक है भाई, जितने भी नॉन जीरो एलिमेंट्स हैं वो सब सिग्निफिकेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आपने लिखा 15.37, ये लिख दिया, मतलब इसके नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट कितने हो गए? 4 सिग्निफिकेंट। समझ आ गया? इसी तरह से बहुत सारे रूल्स हैं जिनको मैं लिख रहा हूँ एक साथ लिखकर। मैं ज़्यादा टाइम ख़राब नहीं करूँगा और मैं जल्दी से आपको समझा दूँगा। आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा हुआ है, ठीक है भाई। कुछ रूल्स लिखे हैं सिग्निफिकेंट फिगर के, तो मैं डायरेक्ट समझा रहा हूँ। द जीरो अपीयरिंग बिटवीन टू नॉन जीरोज, मतलब दो नॉन जीरो हैं, उनके बीच में जीरो आ जाए, डेसिमल आ जाए, कोई लेना देना नहीं है। कितनी भी जीरो आ जाए सभी सिग्निफिकेंट काउंट होगी। फॉर एग्जांपल 6.028, 6.008, मतलब या नॉन जीरो है या नॉन जीरो, उनके बीच में चाहे कितनी जीरो आ जाए उनको भी सिग्निफिकेंट लिया जाएगा। मतलब इसके कितने सिग्निफिकेंट हो गए? 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट। द जीरो एक्रिंग टू द लेफ्ट ऑफ द लास्ट नॉन जीरो, ये लास्ट नॉन जीरो है, ये जीरो नहीं है। इसके बाद में लेफ्ट में कितनी भी जीरो आ जाएं उनको कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं लिया जाएगा, नॉट सिग्निफिकेंट मैंने लिख दिया है। मतलब केवल और केवल 5 और 7 सिग्निफिकेंट होंगे। तो इसका सिग्निफिकेंट कितना आया? 2। इफ़ ए नंबर विदाउट डेसिमल जीरो, अगर बिना डेसिमल के अगर कोई जीरो हो और उसके राइट में नॉन जीरो डिजिट लिख रखी हो, तो ये कहता है कि विच आर नॉट सिग्निफिकेंट हाउएवर, मतलब अगर हम उनको मेजरमेंट के साथ लेंगे तो हम सिग्निफिकेंट में काउंट करेंगे, अगर नहीं लेंगे तो सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे लेंथ इज इक्वल टू 20 मीटर, 20 मीटर, यहाँ पर राइट साइड में जीरो आ गया, कोई डेसिमल भी नहीं है। अगर डेसिमल भी नहीं है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर यूनिट आ गई तो ये जीरो काउंट होगा सिग्निफिकेंट में। तो कितने हो गए? 1 और 2 सिग्निफिकेंट। अगर आपने कह दिया x इज इक्वल टू 200 और यहाँ यूनिट नहीं लिखी तो ये जीरो सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं होगा, अकेला 2 एक सिग्निफिकेंट होगा। मेरी बात समझ आ गई? अगर यूनिट के साथ लिया जाता है तो सिग्निफिकेंट में काउंट होगा राइट साइड में, अगर नहीं लिया जाता है तो काउंट नहीं होगा। अगर डेसिमल ना हो तो, डेसिमल हुआ तो अलग बात होगी, क्योंकि अभी हम अगला डेसिमल के लिए बताते हैं। अगर आपने कहीं पर भी डेसिमल लगा के फिर राइट में नॉन जीरो 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 लगा दिए तो वो डेसिमल वो सिग्निफिकेंट में काउंट होगा। जैसे 1.700 लिख दिया तो इसके कितने सिग्निफिकेंट हो गए? 4। ठीक है भाई। अगर मान लीजिए आप पावर में लिख देते हो तो पावर का सिग्निफिकेंट काउंट नहीं होता है। जैसे आपने लिखा 1.4 इंटू 10⁻⁷, अगर आप इसको सोल्व करके लिखोगे तो राइट साइड में 0 0 0 0 लगाओगे तो वो उसमें काउंट नहीं होगा। यहाँ पर क्या है? 1.4 है, तो ये केवल 2 ही सिग्निफिकेंट को काउंट कराएगा। ठीक है, पावर 10⁻⁴ कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होता है। उसके बाद यूनिट्स को आप चेंज कर दो। जैसे कि आपने क्या कहा, 4067 मीटर लिख दिया, ये कितने सिग्निफिकेंट है? 1 2 3 4। आप इसको किलोमीटर में बदल दो तो 4.067 हो जाएगा। इसका मतलब इसके भी 4 सिग्निफिकेंट होंगे। आप ये कहोगे हम तो सेंटीमीटर बनाएंगे, तो 4.067 इंटू 10⁵ सेंटीमीटर हो गया, तो भी इसके 4 ही सिग्निफिकेंट होंगे। ऐसा नहीं है कि अगर आप इनकी यूनिट्स को कन्वर्ट कर दोगे तो सिग्निफिकेंट बदल जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अब मैंने प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चन लिखे हैं और मैं आपसे ही पूछना चाहता हूँ कि इनके सिग्निफिकेंट आप
खुद बताइए कि किसके कितने सिग्निफिकेंट होंगे। जैसे कि पहले लिखा 1 2 3 7 6, इसके कितने सिग्निफिकेंट होंगे भाई, ये तो नॉन जीरो डिजिट है, पहला ही रूल था। कितने हो गए 1 2 3 4 5, 5 सिग्निफिकेंट हो गए। अगले नॉन जीरो के बीच में जीरो आ रहा है तो सारे सिग्निफिकेंट होंगे, तो 1 2 3 4, 4 हो गए। अब देखिए कि ये क्या लिखा हुआ है 0.0923। अब हमने लेफ्ट साइड में जीरो लिया हुआ है डेसिमल लगाकर, तो लेफ्ट साइड के जीरो कभी भी काउंट नहीं होते। तो 1 2 3 कितने सिग्निफिकेंट हो गए 3। राइट साइड 420 मीटर, अगर मीटर लिखा हुआ है तो जीरो काउंट होगा, अगर मीटर नहीं होता या कोई यूनिट नहीं होती तो जीरो काउंट नहीं होता। तो 1 2 3 कितने सिग्निफिकेंट हो गए 3। यहाँ पर जैसे कि 710 लिख दिया तो ये जीरो सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर यूनिट भी नहीं है और डेसिमल भी नहीं है। तो कितने हो गए 2। समझ आ गया। अब क्या लिखा हुआ है 2.40, 2.40 के कितने सिग्निफिकेंट होंगे 3, क्योंकि पॉइंट के बाद राइट साइड कितने भी जीरो आ जाएं इंक्लूड होंगे। उसके बाद क्या हो गया 1.4 इंटू 10⁻14, तो 10⁻, जितनी भी है हम उनको इंक्लूड नहीं करते, तो कितने सिग्निफिकेंट हो गए 2 हो गए। तो ये हमने आपकी प्रैक्टिस के लिए लिया हुआ है। उसके बाद राउंड ऑफ डिजिट है, ठीक है भाई। राउंड ऑफ डिजिट भी मैं आपको समझाता हूँ। राउंड ऑफ डिजिट में जैसे कि हम राउंड ऑफ पढ़ते हैं, 9th 10th क्लास में पढ़ा है, पर बहुत अच्छे से राउंड ऑफ नहीं पढ़ा हुआ है। मैं आपको समझा देता हूँ, मैंने रूल लिख रखे हैं जो आपने पढ़ने हैं। अगर आपका कोई भी नंबर 5 जो राइट साइड में डेसिमल के बाद या डेसिमल के बाद 5 से ज़्यादा है या 5 से कम है, तो हम उसको कैसे राउंड ऑफ करते हैं ये समझना है। जैसे कि देखिए हमने क्या लिखा 6.24, मैं कहता हूँ 2 डेसिमल, ये 1 डेसिमल तक राउंड ऑफ करिए 2 सिग्निफिकेंट तक। इसका राउंड ऑफ करेंगे तो क्या करेंगे 4 हटाएंगे, 4 5 से छोटा है, 4 5 से छोटा है तो 6.2 ही रह जाएगा, यही लिखा है हमने। अगर मान लीजिए मैं कहता हूँ कि ये वैल्यू है, ये एग्जाम्पल है, इसको 3 सिग्निफिकेंट तक आपने राउंड ऑफ करना है, तो आपको 8 हटाना पड़ेगा। 8 5 से बड़ा है तो 3 को क्या करना पड़ेगा 4 बनाना पड़ेगा, तो राउंड ऑफ के बाद वैल्यू क्या आएगी 6.34। चलो ये तो हो गया। अब समझना है जो बहुत अच्छा पॉइंट है, ये कहता है कि मान लीजिए आप ये देखते हो कि भाई 5 के बाद अगर कोई वैल्यू आ रही है, मान लो आप ये कहते हो 5 से बड़ा या 5 से छोटा, अगर 5 ही आ जाए तो 5 के बाद अगर कोई वैल्यू आई जैसे कि 14.252 ये वैल्यू आ गई, तो अगर 5 के बाद यहाँ कोई वैल्यू आती है नॉन जीरो आता है, जीरो नहीं होना चाहिए, बस क्या होना चाहिए नॉन जीरो, 2 1 5 6 7 कुछ भी हो। अगर 5 के बाद अगर कोई वैल्यू लिखी हुई है तो भी हम इसको इंक्रीज करके लिखेंगे। 5 से ज़्यादा हुआ तो लिखना ही था, अगर 5 के बाद कोई वैल्यू है तो हम इसको इंक्रीज करके लिखेंगे, दैट इज़ 14.3। अगर 5 के बाद कोई वैल्यू नहीं है, जीरो है, मान लीजिए यहाँ 5 जीरो होता तो क्या लिखा जाता, तो उसके लिए मैंने 2 पॉइंट लिखे हैं ए और बी बनाकर। अगर 5 के बाद सिंपली जीरो होता और 5 से पहले अगर इवन है, ध्यान से समझिए, 5 के बाद जीरो है या कुछ भी नहीं है, जैसे 6.25 6.250, तो 5 से पहले वाला वर्ड देखिए ये क्या है इवन है। मेरी बात समझ गए। अगर ये इवन है तो हमें इंक्रीज करके नहीं लिखना, 6.2 ही लिखेंगे। अगर ये पहले वाला वर्ड जो वर्ड है डिजिट है ये ओड है, जैसे 6.350 लिख दिया या 6.35, 5 के बाद तो जीरो है और इससे पहले वाला क्या है ओड है, तो हमने 1 इंक्रीज करके लिखना है। देखिए ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मतलब सेम केस है, 5 के बाद जीरो ही है या 5 के बाद कुछ भी नहीं है, अगर ओड आ जाए तो इंक्रीज नहीं करना, अगर इवन ये ओड आ जाए तो इंक्रीज करना है और इवन आ जाए तो इंक्रीज नहीं करना। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट था। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि हम आगे एडिशन सब्ट्रैक्शन डेसिमल के साथ करेंगे, तो उनको हम कैसे करेंगे। इन एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, उनके अंदर हम डेसिमल को मिनिमम डेसिमल सिग्निफिकेंट तक इंक्लूड करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे कि क्या किया हमने 1.2 3.45 6.7 8 9 ऐड करना है, ऐड करने के बाद ये वैल्यू आई, एक्चुअल में तो हमें आंसर ये लिखना चाहिए, पर जो आंसर हम लिखेंगे वो क्या लिखेंगे 11.4, क्योंकि यहाँ देखिए मिनिमम डेसिमल कितना है 1 है, तो मिनिमम डेसिमल 1 तक लिखना है। 1 तक लिखेंगे तो हम इसको क्या करेंगे राउंड ऑफ करेंगे, तो 4 के बाद देखेंगे क्या लिखा हुआ है 3, अगर 4 के बाद 3 लिखा हुआ है तो ये तो 5 से कम है, 5 से कम है तो 4 ही लिखा जाएगा। यहाँ देखिए जैसे कि मैंने 1100 को 10.2 से डिवाइड किया तो हमारे पास आया 107.843 आ गया। अब यहाँ मिनिमम डेसिमल देखें तो कितना है
एक भी नहीं है, क्योंकि ये क्या है, सीधा 1100 है, इसमें तो डेसिमल है ही नहीं, तो हमारा आंसर विदाउट डेसिमल होना चाहिए। तो यहाँ डेसिमल हटाएंगे तो यहाँ 8 है, 5 से बड़ा है, तो इसको क्या किया जाएगा, 1 इंक्रीज, दैट इज़ 108 आंसर आ गया। इस तरह से भी आपने इसको समझना है। अब ये तो हमारे कुछ थ्योरेटिकल टॉपिक थे जो आपने केमिस्ट्री में भी पढ़े होंगे, फिजिक्स में भी हमने आपको पढ़ा दिए हैं, और जो हम काफ़ी यूज भी करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगला जो हमारा मेन बेसिक टॉपिक है वो एरर आता है, और आगे हम कंप्लीट फिजिक्स में इनसिग्निफिकेंट फिगर का, राउंड ऑफ का, इन सभी का हम यूज करेंगे। जो डेसिमल है हम इनका यूज करेंगे। तो आगे आता है एरर एनालिसिस। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और इससे हर बार हर जगह पर क्वेश्चन पूछा जाता है। आईआईटी के अंदर, पीएमटी में, हर जगह पर, सीबीएसई बोर्ड में, हर जगह पर एक क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि एरर क्या होता है। तो देखिए, एरर का जो मैं आपको एक सिंपल सी डेफिनेशन में आपको बताना चाहता हूँ। एरर इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। क्या होता है भाई, इट इज़, एरर की डेफिनेशन बता रहा हूँ, इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन, इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। एक बात बताइए, जैसे कि मान लीजिए मैं ये कहता हूँ कि भाई इस पेन की लेंथ बताइए, तो इसकी ट्रू वैल्यू है इसकी ट्रू वैल्यू है 11.4 सेंटीमीटर। आपने इसको मेजर किया 11.38 सेंटीमीटर, मतलब आपने तो एरर दे दिया। भाई इसकी जो ट्रू वैल्यू है, ओरिजिनल वैल्यू है, वो तो 11.4 है। आप इसका मेजरमेंट कर रहे थे, तो आपने इसको एग्जैक्ट मेजर नहीं किया और अप्रोक्सीमेट मेजर करके बता दिया 11.38, मतलब क्या आ गया, एरर आ गया। और कितना एरर आया, मतलब ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू दोनों का डिफरेंस किया, वो आपके पास क्या आया, एरर आया। तो ये मैंने आपको एक बेसिक डेफिनेशन के लिए आपको बताया है कि एरर क्या होता है। अब एरर जो हम पढ़ रहे हैं, एरर के अंदर बहुत सारे टाइप के एरर होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि इसी तरह का एरर हो। जैसे कई बार क्या होता है कि हम सिस्टमेटिक एरर लेते हैं, सिस्टमेटिक एरर के अंदर इंस्ट्रूमेंटल एरर आ जाता है। आपने कोई इंस्ट्रूमेंट लिया, आप जिससे इस पेन की लेंथ मेजर कर रहे थे, उसी के ऊपर जो एक्यूरेसी है वही नहीं है, वही गलत मेजरमेंट दे रहा है। कई बार क्या होता है कि हम कुछ वैल्यूज़ को इग्नोर कर देते हैं, उन्हीं इग्नोरेंस की वजह से, जो माइनर वैल्यू को इग्नोर किया गया उसकी वजह से जो एरर आया, वो भी हमारा सिस्टमेटिक एरर में आता है। कई बार हम क्या करते हैं कि कुछ टेम्परेचर, प्रेशर के इफ़ेक्ट को इंक्लूड नहीं करते, तो उसकी वजह से भी हमारे सिस्टम में एरर आ जाता है, वो भी हमारा क्या होता है, सिस्टमेटिक एरर है। कुछ एरर रैंडमली होते हैं, जो हमारे रैंडम एरर होते हैं, तो इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। पर उससे पहले मैं आपको कुछ एरर्स के बारे में, एरर्स को मैं निकालना सिखा देता हूँ कि एरर को निकाला कैसे जाता है। ठीक है भाई, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आपने समझना है। तो सबसे पहले हमने आपसे राउंड ऑफ और ये सब हमने बता दिया, अब हम एरर पर आ गए हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम कुछ एरर्स बताएंगे, जैसे कि एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, या फिर रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर, ये सब हम अभी पढ़ने वाले हैं। तो इनमें हम स्टेप टू स्टेप पढ़ेंगे भाई। अब मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि सबसे पहले तो हम एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे। क्या निकालेंगे भाई, एब्सोल्यूट एरर। सबसे पहला टॉपिक है एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर कैसे निकाला जाएगा, तो एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए हम क्या करेंगे भाई, सबसे पहले हमें ट्रू वैल्यू के बारे में मालूम होना चाहिए। किसके बारे में मालूम होना चाहिए भाई, ट्रू वैल्यू के बारे में मालूम होना चाहिए। तो मैं आपको सबसे पहले ट्रू वैल्यू के बारे में बताता हूँ। ठीक है, देखिए ध्यान से, हम क्या करते हैं, हम किसी पेन की लेंथ, किसी का डायामीटर, किसी की रेडियस, या फिर हम किसी की भी लेंथ या कुछ भी हम मेजर कर रहे हैं, तो मेजरमेंट के लिए हम मिनिमम 5 वैल्यू नोट करेंगे, मिनिमम 3 वैल्यू नोट करेंगे, मिनिमम 4 वैल्यू नोट करेंगे, कितनी भी, पर एक वैल्यू से काम नहीं चलेगा। हम कम से कम 5 वैल्यू नोट करेंगे। मेरी बात समझ आ गई।
तो सबसे पहले ये एक हमारा रूल होता है कि हम n नंबर ऑफ वैल्यूज़ नोट करेंगे और फिर हम उनका मीन निकालेंगे और उस मीन वैल्यू को हम ट्रू वैल्यू का नाम देंगे। किसका नाम देंगे भाई? ट्रू वैल्यू का। ध्यान से देखिए, फर्स्ट वी टेक n नंबर ऑफ मेजर्ड वैल्यू। मैंने आपसे कहा था कि हम मेजर्ड वैल्यू लेंगे। कितने लेंगे भाई? n नंबर ऑफ। मैंने कहा 5 ले लो, 7 ले लो, कितनी भी। आप सबसे पहले कि उसके लेंथ को मेजर करो, मेजर्ड वैल्यू दैट इज़, और उनके नाम दे दीजिए आप A1, A2, A3 अप टू AN। यहाँ तक समझ आ गया कि आपने n नंबर ऑफ वैल्यू को मेजर किया। एंड फाइंड मीन वैल्यू, इनकी मीन वैल्यू निकाल दीजिए। मीन वैल्यू को हम AM से लिखेंगे। मीन वैल्यू निकालने का तरीका क्या है भाई? इन सभी वैल्यूज़ का क्या करेंगे भाई? सम AN अपॉन क्या कर दिया हमने? N। ये हमारे पास क्या आ गया भाई? मीन वैल्यू आ गई। मेरी बात समझ गए कि नहीं? अब मैं आपको ये बता देता हूँ दैट मीन वैल्यू इज टेकन एज ट्रू वैल्यू। हम इस मीन वैल्यू को क्या करेंगे भाई? ट्रू वैल्यू के रूप में हम यूज करेंगे, क्योंकि हमारे पास किसी की भी एग्जैक्ट वैल्यू डायरेक्ट थोड़ी पता होता है, हमें तो निकालनी पड़ती है ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू कैसे निकाली जाती है कि हम उनकी एक से ज़्यादा मेजरमेंट वैल्यू लें और उन मेजरमेंट वैल्यू को लेने के बाद हम उनका मीन निकाल दें, और मीन निकालने के बाद हम कहेंगे कि यही इसकी ट्रू वैल्यू है। इसको हम AM से भी लिखते हैं और A बार से भी लिख देते हैं, एक ही बात है। AM से लिख देते हैं और किससे लिख देते हैं? A बार से लिख देते हैं। समझ आ गया? और इसको दूसरा लिखने का तरीका होता है A बार या AM। ठीक है, क्या लिख देंगे इसको? 1/n बार ले लेंगे, समेशन ऑफ AN लिख देंगे, I इज इक्वल टू 1 to n। ये समेशन के टर्म में लिखने का तरीका होता है। मतलब समेशन का मतलब होता है सम करना। I की वैल्यू 1 लिखिए, फिर प्लस लगाइए, फिर I की वैल्यू 2 रखिए, फिर प्लस लगाइए, I की वैल्यू 3, और कहाँ तक रखना है? n तक रखना है। देखो यही आ जाएगा। मेरी बात समझ गए? तो ये इसको लिखने का तरीका है। हम आपको बता रहे थे एब्सोल्यूट एरर। अब ये हमारा सेकंड स्टेप है। सेकंड स्टेप में मैं आपको बताता हूँ एब्सोल्यूट एरर इज द डिफरेंस ऑफ, इट इज द डिफरेंस ऑफ, किस किस का डिफरेंस है भाई? ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। मेरी बात समझ गए? ये जो हमारे पास एब्सोल्यूट एरर है, एब्सोल्यूट एरर को डेल A से लिखा जाता है। किससे लिखा जाता है? डेल A से। मतलब आप क्या कहोगे? एब्सोल्यूट एरर इज इक्वल टू, क्या होता है भाई एब्सोल्यूट एरर? मैं आपको बता देता हूँ, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। हो गया भाई? अब आप ध्यान से देखो भाई, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो एब्सोल्यूट एरर निकालना है, जैसे डेल A1 मीन्स एब्सोल्यूट एरर इन A1। समझ आ गया? मतलब डेल A1 इज इक्वल टू भाई हमारे पास ट्रू वैल्यू क्या बताई हमने? A मीन AM माइनस, और उसके बाद फर्स्ट एरर, ये फर्स्ट वैल्यू मेजर्ड क्या थी? A1। इसी तरह से डेल A2, ये सेकंड में एरर होगा, क्या होगा? ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। इसी तरह से अप टू डेल AN। समझ आ गया? क्या लिखोगे? AM माइनस AN। ये हमारे पास क्या आ गए? सारे के सारे एब्सोल्यूट एरर आ गए। मतलब हम ये कह सकते हैं इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। मेरी बात समझ गए? अब हम क्या करते हैं? आगे वैल्यू निकालते हैं। एब्सोल्यूट एरर निकाल दिया, अब हम निकालेंगे मीन एब्सोल्यूट एरर। क्या निकालेंगे भाई? मीन एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, अगला जो हमारा टॉपिक होगा भाई वो होगा मीन
एब्सोल्यूट एरर। देखिए अब हमने एब्सोल्यूट एरर निकाले और मैंने आपसे बताया कि एब्सोल्यूट एरर नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है, पर किसी का एरर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो मीन एब्सोल्यूट निकालना है तो मैं क्या कहूँगा, मीन एब्सोल्यूट को डेल ए एम से लिखेंगे, डेल ए मीन भी कह सकते हो आप ये, और डेल ए बार भी कह सकते हो। मेरी बात समझ गए? मतलब जो डेल ए बार करोगे वो मीन होगा, मीन्स डेल ए बार इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा भाई, मैं आपको बता देता हूँ कि जितने भी एरर हैं, जितने भी एब्सोल्यूट एरर हैं उनका मीन निकालना है। डेल ए वन, डेल ए टू, डेल ए थ्री, अप टू क्या हो जाएगा, डेल ए एन। ये इन सभी का मोड लेना है, मॉडुलस वैल्यू लेनी है अपॉन एन। ये क्या हो गया, मीन एब्सोल्यूट एरर। ये जो हमने दो लाइनें बना रखी है ये मॉडुलस है, दैट इज ऑल एब्सोल्यूट एरर, ऑल एब्सोल्यूट एरर आर टेकन पॉजिटिव। एग्जाम्पल लेंगे तो मैं आपको समझाऊंगा, चलो ठीक है, जब हम एग्जाम्पल लेंगे तो हम उसमें समझा देंगे। अब ये निकालने के बाद हम क्या कहेंगे कि जो फाइनल रिजल्ट होगा, देन जो फाइनल रिजल्ट ऑफ मेजरमेंट होगा, रिजल्ट ऑफ मेजरमेंट, जो हमने इनका मेजरमेंट किया था उसको कैसे लिखा जाएगा, ए इज इक्वल टू ए मीन प्लस माइनस डेल ए मीन। मतलब जो मीन वैल्यू है ट्रू वैल्यू, ट्रू वैल्यू प्लस माइनस मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, ये लिखा जाएगा। मेरी बात समझ आ गई? मतलब हम क्या कहेंगे, द वैल्यू लाइज बिटवीन, द वैल्यू लाइज बिटवीन ए एम माइनस ऑफ डेल ए मीन टू ए एम प्लस डेल ए मीन। मतलब कम से कम वो वैल्यू यहाँ तक जा सकती है और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ तक जो वैल्यू होगी उसकी, जो मेजरमेंट की वैल्यू है वो इन दोनों के बीच में, प्लस माइनस लिखा है ना, तो मतलब इन दोनों के बीच में लाई करेगी। एरर हमेशा प्लस माइनस होता है, इससे इतना ज़्यादा भी हो सकता है वैल्यू, इससे इतनी कम भी हो सकती है वैल्यू, ठीक है। उसके बाद हम आपको बताएंगे रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर, इसी का ही पार्ट है, ठीक है। अगला हम क्या बताएंगे आपको, रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर, आपने इसको पढ़ना है भाई, ठीक है। रिलेटिव एरर, इसका दूसरा नाम है फ्रैक्शनल। फ्रैक्शनल के नाम से भी आपको पता चल रहा होगा, तो आप समझ जाओगे मेरे हिसाब से एक बार में ही, ठीक है ना। इसका दूसरा नाम क्या है, फ्रैक्शनल एरर, मतलब फ्रैक्शन निकालना है। रिलेटिव एरर को हमेशा डेल से डिनोट करते हैं, दैट इज डेल ए। रिलेटिव एरर को किससे डिनोट किया जाता है, ये डेल है, डेल ए। डेल ए रिलेटिव एरर होगा और उसका फॉर्मूला क्या होगा भाई, एब्सोल्यूट मीन एरर अपॉन दैट इज डेल ए एम अपॉन ए एम, मीन वैल्यू। मतलब तो आप क्या कहोगे, एब्सोल्यूट मीन एरर अपॉन ट्रू वैल्यू। मतलब आप ये बताना चाहते हो कि वो एरर का कितना रेशियो शो कर रहा है, कितना रेशियो आ रहा है। और इसी के साथ साथ एक और आता है परसेंटेज एरर, मीन्स आप डेल ए मल्टीप्लाई बाई 100 कर दोगे तो उसको परसेंटेज एरर बोला जाएगा। मतलब आप क्या कहोगे, डेल ए मीन अपॉन ए एम मल्टीप्लाई बाई 100, ये आपके पास एरर की परसेंटेज आ जाएगी। मेरी बात समझ गए? अगर आपको ये पॉइंट याद है तो आप बहुत आसानी से एरर निकाल सकते हो और वैल्यू भी बता सकते हो कि कहाँ से किसके बीच में कितनी लाई कर रही है, ठीक है भाई। हम एक न्यूमेरिकल लेते हैं और उससे आपको बहुत अच्छा समझ आएगा। न्यूमेरिकल लेते हैं तो आपको इजीली समझा देगा भाई। देखिए भाई, ये न्यूमेरिकल एनसीईआरटी का ले लेते हैं भाई, ठीक है, अच्छा न्यूमेरिकल है।
और इसमें सारे पॉइंट बताने हैं जो हमने आपसे पढ़ाए हैं। देखिए ध्यान से, मैं लिख रहा हूँ इन सक्सेसिव मेजरमेंट द रीडिंग ली गई है, रीडिंग ऑफ द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ ए सिंपल पेंडुलम, एक सिंपल पेंडुलम है, उसके टाइम पीरियड की रीडिंग नोट की गई। सिंपल पेंडुलम वर फाउंड टू बी, एक रीडिंग है 2.63 सेकेंड, एक रीडिंग है 2.56 सेकेंड, एक रीडिंग है 2.42 सेकेंड, एक रीडिंग है 2.71 सेकेंड, एक रीडिंग नोट की गई 2.80 सेकेंड। जैसे सिंपल पेंडुलम होता है ऐसे यूँ ऑसिलेट करता है, यूँ जब वो ऑसिलेट करता है तो एक ऑसिलेशन का टाइम पीरियड पहली बार में 2.63, अगली बार में 2.56, मतलब 5 बार नोट किया गया और 5 बार अलग अलग वैल्यू आई। और काफ़ी बार ऐसा होता है कि कोई 2-3 वैल्यू भी सेम आ जाती है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर 5 वैल्यू अलग अलग आ रही है। कैलकुलेट, क्या कैलकुलेट करना है? पहले तो आपने ट्रू वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आपसे ये भी कह सकता है कि मीन वैल्यू फाइंड आउट करिए, पहला पॉइंट तो। दूसरा आपसे ये फाइंड आउट करवाएगा एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर। और एब्सोल्यूट एरर तो हर एक मेजरमेंट का अलग अलग होता है, तो इस तरह लिखेगा एब्सोल्यूट एरर इन ईच मेजरमेंट। हो गया। अगला पॉइंट आपसे कहेगा भाई मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर। एक आपसे ये कहेगा भाई रिलेटिव एरर, और परसेंटेज एरर। एक आपसे ये पूछ सकता है कि भाई एक्सप्रेस द रिजल्ट इन प्रॉपर फॉर्म। प्रॉपर तरीके से रिजल्ट बताइए इसका क्या होगा। अब इसके सॉल्यूशन के लिए हम क्या कहेंगे भाई, सबसे पहले तो ट्रू वैल्यू निकालेंगे जिसको मीन वैल्यू बोलते हैं। अब मीन वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा भाई इन सभी का सम करना पड़ेगा। 2.63 प्लस 2.56, 2.42 प्लस 2.71 प्लस 2.80 अपॉन कितनी वैल्यू है 5। करिए भाई सम कितना होगा। अब हम इसका सम करेंगे 3 12 19 24 36 31, उसके बाद 13.12 अपॉन 5। अगर हम इसके राउंड ऑफ करते हैं तो क्या आएगा भाई 2.624 सेकेंड। अब देखो ये कितने तक आया भाई, राउंड ऑफ करना पड़ेगा। मेन वैल्यू मतलब ये ए बार है, तो हम क्या करेंगे ए बार इज इक्वल टू कितने डेसिमल तक करेंगे, ये सब कितने डेसिमल तक है 2 डेसिमल तक है, तो 2 डेसिमल तक करेंगे 2.62
सेकेंड। ये हमारे पास ट्रू वैल्यू आ गई। ठीक है भाई, अब हम इसी को और आगे बढ़ते हैं। अब हमने एब्सोल्यूट एरर निकालना है सेकंड में, एब्सोल्यूट एरर। और एब्सोल्यूट एरर का फॉर्मूला क्या था भाई? मैंने आपसे बताया था डेल A1 इज इक्वल टू AM माइनस A1 बताया था। मतलब क्या करोगे, डेल A1 इज इक्वल टू भाई AM अभी अभी निकाला 2.62 माइनस A1 सबसे पहली वैल्यू क्या आई थी हमारी 2.63 डेल A2 निकालना पड़ेगा भाई 2.62 माइनस A2 वो थी 2.56 डेल A3 निकालना पड़ेगा 2.62 मीन वैल्यू में तीसरी वैल्यू थी 2.42 डेल A4 2.62 फोर्थ वैल्यू थी हमारे पास 2.71 डेल A5 पांचवी वैल्यू हमारी थी 2.80। अब बताओ ये वैल्यू क्या क्या है? हम देखेंगे कुछ नेगेटिव कुछ पॉजिटिव। यहाँ से देखेंगे तो 0.01, यहाँ से देखेंगे 0.06, यहाँ से देखेंगे तो भाई 0.20 सेकेंड, यहाँ से देखेंगे तो ये तो नेगेटिव आएगी भाई, ये भी नेगेटिव आएगी। यहाँ से कितनी आ जाएगी 0.09 सेकेंड, ये भी नेगेटिव आएगी 0.18 सेकेंड। ये हमारे पास जितनी भी वैल्यूज़ हैं ये एब्सोल्यूट एरर की वैल्यूज़ आ गई है। एब्सोल्यूट एरर आने के बाद हम क्या करते हैं, मीन एब्सोल्यूट एरर निकालते हैं। मीन एब्सोल्यूट एरर कैसे बताया था भाई, डेल AM बोला जाता है और इन सभी का क्या किया जाएगा, मैग्नीट्यूड लिया जाएगा। मतलब पॉजिटिव वैल्यू क्या लिखा जाएगा, डेल A2 प्लस अप टू क्या करा जाएगा, डेल 5 वैल्यू है तो A5 अपॉन क्या लिखेंगे 5। बोलो होती है कि नहीं? तो ऐसे ही हम करेंगे तो डेल AM इज इक्वल टू भाई ये माइनस 0.01 है मैग्नीट्यूड प्लस 0.06 प्लस 0.20 प्लस माइनस ऑफ 0.09 प्लस माइनस ऑफ 0.18 अपॉन 5 एरर है तो डेल AM क्या आ जाएगा भाई 0.01 प्लस 0.06 प्लस 0.20 प्लस 0. सारी की सारी वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। मतलब नेगेटिव तो हम एरर लेते ही नहीं, एरर हमेशा इंक्रीज होता है, डिक्रीज कभी भी नहीं होता। सम करो भाई इसका 8 और 9 17 एंड 6 एंड 1 24। ठीक है, तो 2 1 3 2 5 0.54 अपॉन 5 कैलकुलेट करिए 0.10 एंड 8 पे 40। ठीक है, राउंड ऑफ करिए अब इसको। जब हम इसको राउंड ऑफ करेंगे तो क्या जाएगा हमारे पास, डेल AM इज इक्वल टू 0.11 सेकेंड। ये हमारे पास क्या गया, मीन एब्सोल्यूट एरर। अब रिलेटिव एरर निकालना है। क्या निकालना है अब, रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर का फॉर्मूला क्या था भाई, डेल AM अपॉन AM। मतलब क्या आएगा 0.11 अपॉन AM हमारा क्या था 2.62। बोलो था कि नहीं 2.62। जब हम ये वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा भाई, इसको डिवाइड कर लेना। तो मैं देखता हूँ 0.04198 ये वैल्यू आ गई। राउंड ऑफ करना पड़ेगा भाई 0.04 क्योंकि 2 ही डेसिमल तक राउंड ऑफ करना है। हमारी सारी वैल्यू 2 डेसिमल तक चल रही है। आगे निकालना है परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर में क्या था, रिलेटिव एरर था डेल M मल्टीप्लाई बाई 100 मतलब क्या आएगा 0.04 मल्टीप्लाई बाई 100 कितना आ गया भाई 4% हमारे पास। अब आगे जो लास्ट हमारी जो टर्म है ये हम निकालते हुए आ गए हैं, जो भी हमसे पूछा गया था
एब्सोल्यूट एरर, मीन एरर, ट्रू वैल्यू, मीन एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर, ये सब हमने निकाल दिया है। अब आपसे ये कहा जाएगा कि भाई आपने एब्सोल्यूट इसकी वैल्यू निकालनी है, जो लास्ट आपसे पूछा गया है। क्या करा है, रिजल्ट आप कैसे लिखोगे? तो रिजल्ट लिखने का तरीका क्या बताया था भाई, ए एम प्लस माइनस डेल ए एम। तो कैसे बताओगे भाई, ए एम क्या था 2.62 प्लस माइनस डेल ए एम क्या था 0.11 सेकेंड। मतलब आप क्या कहोगे, टाइम पीरियड लाइज बिटवीन 2.62 माइनस 0.11 सेकेंड टू 2.62 प्लस 0.11 सेकेंड। ये आपका आंसर आएगा। मतलब आप माइनस और प्लस करके लिख सकते हो। दूसरा परसेंटेज की टर्म में इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज कैसे लिखोगे, टर्म्स ऑफ परसेंटेज में लिखोगे 2.62 प्लस माइनस 4% सेकेंड, ऐसे लिखना पड़ेगा। मेरी बात समझ आ गई? तो ये हमारा स्टेप है एरर निकालने के मेथड्स हैं। तो कुछ प्रैक्टिस आप करिए, एरर की और टाइप हम कल पढ़ेंगे, और आपकी कोई प्रॉब्लम होगी तो उसका सॉल्यूशन करेंगे। थैंक यू।